क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? और संन्यास के लिए सही उम्र क्या है? संन्यास या ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है दिव्यता के पथ पर होना। तो सही उम्र क्या है? मुझे लगता है आपको जीवन में सबसे पहले यही करना चाहिए। शादी करने की सही उम्र क्या है? ये सामाजिक स्थितियों से तय होता है। और सबसे बढ़कर ये विचार आपको इसलिए आते हैं क्योंकि जब आप 10, 11, 12 या शायद 13 के भी रहे होंगे तब आप ठीक थे। फिर अचानक हॉर्मोन्स का ये रासायनिक मिश्रण आपके सिस्टम में पैदा हो गया। अब आप देखते हैं और अचानक हर कोई अलग दिखने लगता है। एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई एक पार्टी में गए और वहां से आकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है शराब तुम्हें बहुत सुंदर बना देती है। पत्नी ने कहा, पर मैंने तो एक बूंद भी नहीं पी। तुमने नहीं, मैंने पी है। तो कुछ हार्मोन आपके सिस्टम में घुस गए और अचानक सब कुछ अलग दिखने लगा। जब ये हार्मोन आपके सिस्टम को छोड़ देता है तब आप अपनी अतीत को देखकर सोचते हैं, क्या मैंने ये सारी चीजें की? उनके आने से पहले भी ये इसी तरह दिखता था, उनके जाने के बाद भी सब इसी तरह दिखता है। उस बीच के अंतराल में जब आपके भीतर चोट होती है तो अचानक सब कुछ अलग दिखने लगता है। बहुत कम मनुष्य इस चुभन को दरकिनार कर पाते हैं और जीवन को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है। और तब वो इस चुभन का उसी हद तक भोग करते हैं जहां तक जरूरी है। बाकी सबको यही चलाती है, वो अपने जीवन को इसी के इर्द गिर्द आकार देते हैं। तो संन्यास का अर्थ बस यही है कि आप अपने जीवन को आपके सिस्टम पर होने वाले रसायनों के अस्थायी प्रभाव के आसपास नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा नशा है, अचानक सब कुछ अलग दिखने लगता है। तो मुझे इन चीजों से परे कब जाना चाहिए? Sannyas is not a process of suppression or denial. संन्यास दमन या नकारने की प्रक्रिया नहीं है, ये पार जाने की प्रक्रिया है। तो आपको पार कब जाना चाहिए? जितना जल्दी हो सके। हाँ, आपको दमन कब करना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि दमन कोई समाधान नहीं है। परे जाना समाधान है। परे जाना सिर्फ समाधान नहीं है, ये उससे कहीं परे है, ये समस्या से भी परे है। तो जब भी हम अपनी सीमाओं में फंस जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि ये सीमा ही इकलौती सच्चाई है। ये सीमा इकलौती सच्चाई नहीं है। आपको याद ही है कि जब आप बच्चे थे तब कामुकता नहीं थी और इससे परे जाने की कोई बात नहीं होती थी, है कि नहीं? हाँ, तो ये एक बीच का दौर है। आपके भीतर होने वाली सभी अजीब चीजों का और आपके दिमाग में चलने वाले रोमांटिक विचारों का विश्वास मत कीजिए। प्रकृति चाहती है कि आप बस बच्चे पैदा करें। अगर ये आपको प्रेरित न करे तो आप ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे के जन्म के दौरान दर्द होता है, पर फिर भी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। अगर भीतर से पर्याप्त प्रेरणा नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। आपको भीतर से चुभोया गया है, भीतर से धोखा दिया गया है। Once your hormones hijacked your intelligence, after that, wherever you look, you see only that. जब आपके हार्मोन्स आपकी बुद्धि पर कब्जा कर लेते हैं, तब आप जो भी देखेंगे आपको केवल वही दिखाई देगा। उससे परे जाने के लिए एक तरह की जागरूकता और क्षमता जरूरी है। बात नकारने की नहीं है, बात उससे परे देखने की है। जब आप उससे परे देख लेते हैं तो आप उसकी सीमाओं को समझ जाते हैं।
जो सीमित है उसे सीमित तरीके से ही संभालना चाहिए। आपको उसके लिए अपना पूरा जीवन लगाने की जरूरत नहीं है ना? आपके जीवन के एक छोटे से पहलू पर सिर्फ उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर वो आपकी चेतना में फैल जाए तो ये एक अपंग जीवन बन जाएगा। तो यही समझ संन्यास है। और जब आप में पार जाने की क्षमता हो तो हाँ, तो अब आप ये भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मुझे लगता है कुछ चीजें आप अनुभव से ही अच्छे से जान सकते हैं, शादी की तरह। यह अनुभव से ही सबसे अच्छी तरह जानी जाती है। कोई आपको लाखों बातें बताएगा पर वो सच्चाई नहीं है ना? आपका अनुभव सच्चा है। इसलिए हमेशा से लोग पूछते आए हैं, लोग यही सवाल पूछते हैं, अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो एक गुरु है या ये उसका दावा है, तो तुरंत सबसे पहली चीज जो आप पूछते हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? मैं चाहता हूं कि आप अपने सवाल को थोड़ी गहराई से समझें और देखें कि आप क्या पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, मेरे जीवन की प्रकृति क्या है कि नहीं? जब आप पूछते हैं मृत्यु क्या है, मैं कहां जाऊंगा, तो आपका प्रश्न है कि इसकी प्रकृति क्या है, इस शरीर के बाद क्या होगा। तो आप पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं? मैं पूछता हूं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, अगर आप सड़क पर जाएं और किसी से पूछें आप कौन हैं, तो ठीक है। अगर आप सड़क पर जाकर किसी से पूछते हैं मैं कौन हूं, तो आप तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। यह सिंसिनाटी एयरपोर्ट पर हुआ। लोग चेक इन काउंटर पर चेक इन करने के लिए कतार में खड़े थे। एक आदमी आया और पूरी लाइन पार करते हुए सीधा काउंटर के पीछे खड़ी महिला के पास जा पहुंचा और उसने कहा, सर कृपया जाकर लाइन में खड़े हो जाइए, सभी लाइन में हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूं, कृपया मुझे चेक इन कर लीजिए। महिला बोली, सभी जल्दी में, कृपया लाइन में खड़े हो जाइए। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, क्या आप जानती हैं मैं कौन हूं? महिला ने तुरंत माइक्रोफोन उठाया और कहा, यहां एक आदमी है जो नहीं जानता कि वो कौन है, क्या कोई इनकी मदद कर सकता है? क्या कोई इनकी मदद कर सकता है? आप अभी जीवित हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आपको यहीं देखना चाहिए, कहीं और नहीं। तो बदकिस्मती से आप मेरे साथ हैं। अगर आप सही तरह के आध्यात्मिक लोगों के साथ होते तो उन्होंने तुरंत आपसे कहा होता, आप आत्मन हैं, आप हर जगह व्याप्त हैं, आप सदा हैं, आप ये हैं, आप ईश्वर का रूप हैं। आप मुझसे ये बकवास सुनना चाहते हैं? उन्होंने आपको ये सारी चीजें बताई होंगी। अब ये मत सोचिए कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही भ्रमित हैं। क्या मुझे उस दिशा में कोई कोशिश करने की जरूरत है? मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह भ्रमित हैं, है ना? पर भ्रम में होना एक बेहतर अवस्था है, बजाय मूर्खतापूर्ण निष्कर्षों के। हाँ, बेवकूफी भरे निष्कर्ष निकालने के बजाय भ्रमित होना एक बेहतर अवस्था है। निष्कर्ष मतलब मृत्यु, भ्रम मतलब अभी एक संभावना है। हाँ या ना? भ्रम का अर्थ है अब भी संभावना है, आप अब भी खोज रहे हैं। निष्कर्ष मृत्यु है, आप खत्म हो गए, आपका मामला खत्म, मैं आत्मन हूं, आपकी कहानी खत्म। तो मृत्यु में क्या होता है, हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। इस समय अभी क्या हो रहा है? अगर आप एक केला खाते हैं तो केला इंसान बन जाता है। अभी कुछ असाधारण हो रहा है ना?
चलिए पता लगाते हैं अभी क्या हो रहा है। यहाँ अंदर कुछ है जो ब्रेड के एक टुकड़े को इंसान बना सकता है। हमें जरूर पता लगाना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। अगर आप अपने अस्तित्व की भौतिकता से परे कुछ अनुभव करें कि अभी क्या हो रहा है, तो शरीर खत्म हो जाने के बाद भी आपको पता होगा कि क्या हो रहा है। अगर आप उसे अभी नहीं जान पाते तो आप कैसे जानेंगे कि मृत्यु के बाद क्या है? So if you are looking for spirituality, for solace or for entertainment, you just came to the wrong place. तो अगर आप तसल्ली या मन बहलाने के लिए आध्यात्मिकता की खोज कर रहे हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं। मैं कोई मनोरंजन करने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं कोई तसल्ली बेचने वाला हूँ। अगर आप समाधान खोज रहे हैं तो हम आपके चलने के लिए एक मार्ग बना सकते हैं। कोई जवाब नहीं, आप समझे? आपके किसी भी सवाल के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर सवाल सच्चा है, अगर सवाल खरा है, अगर अज्ञान की पीड़ा आपको बेचैन कर रही है, अगर नहीं जानने की पीड़ा सच में आपको परेशान कर रही है, तो मैं आपको एक तरीका दे सकता हूँ। मैं आपको समाधान खोजने का तरीका बता सकता हूँ, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सारे जवाब बस कहानियां हैं जो या तो आपको तसल्ली देंगी या आपका मन बहलाएंगी।